नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी दर्शकों का भव्य स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा कि कुंभ राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा। यह आपके वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। बेहतर होगा कि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण कराना आवश्यक होता है। क्योंकि उसमें आज के समय में आपका ग्रह गोचर आपकी कुंडली में किस स्थान पे स्थित है, उनका कैसा दृष्टिकोण है, वो किन ग्रह को किन स्थान को देख रहे हैं, उनकी देखने की स्थिति कैसी है, शुभ देख रहे हैं, अशुभ देख रहे हैं, उच्च का देख रहे हैं, नीच का देख रहे हैं, इन सबों का विश्लेषण करके उसके हिसाब से अध्ययन करके उपाय बताया जाता है। वो जो उपाय बताया जाता है वो अक्षर टू अक्षर सही होता है। और एक बात और मैं बताऊं, साल में 2024 में 365 दिन है। 365 दिन का विश्लेषण एक दिन में या एक क्षण में कर पाना मुश्किल होता है। यह एक साधारण विश्लेषण होता है जो आपके राशि पे आधारित होता है, जो 98% तक तो काफ़ी मदद करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उपाय भी मिले आपको, तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, संपर्क कीजिए। मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिस तरीके से आपके पास एक पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके साथ कुछ भी समस्याएं बीमारियां चल रही हैं तो आप उनके हिसाब से दवा लेते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योतिष का भी एक डॉक्टर अपने पास रखिए। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे एक फैमिली ज्योतिषी भी अपने पास रखिए, जो आपको समय समय पर चीज़ों को आगाह करता रहे, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताता रहे, शायद समय इन चीज़ों के बारे में आपको आगाह करता रहे, आपके घरों में पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता रहे, जिससे आपको हर तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं। धर्म में विश्वास करना, धर्म में लगे रहना, धर्म की चीज़ों में करते रहना आपको लिए हमेशा हितकर होगा और वह आपको ईश्वर से और करीब करेगा और आपको सफलता मिलने में आसानी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास आते हैं तो 3-4 दिन पहले एक लोग आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ और लेकिन मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। तो मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण कराया तो पता चला 5-6 साल पहले वो बहुत अन्याय क्या करते थे, जीवों पे अत्याचार करते थे, गौ हत्या तक उनके ऊपर ऐसा कुछ इल्ज़ाम लग गया था। आज के समय में वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो पहले पूर्व गलतियां की हैं उसका तो परिणाम भी तो मिलेगा। तो उसका यह परिणाम का समय था जिसके वजह से वो सब कुछ अच्छा करते हुए भी थोड़े से परेशान हैं। तो उनका समाधान बताया, समाधान करके वो अभी मुझे 1 घंटे पहले फ़ोन किए कि जिस उद्देश्य से गए थे वो समाधान किए और उद्देश्य की उनकी प्राप्ति हो गई और वो काफ़ी खुश हुए और अच्छा सा गिफ्ट वगैरह भी हमारे पास भिजवा रहे हैं वो। तो ये होता है, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। ये लोग भूल जाते हैं पहले की गलती किए हुए और आज के समय पे जो ध्यान देते हैं तो परिणाम तो मिलेगा ही, जो पूर्व आपने गलती किया, अपराध किया है, लेकिन उसको आप कम कर सकते हैं और उसको आप क्षमा करके, भगवान से क्षमा याचना करके और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ाता हूँ। मैं आज कुंभ राशि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुंभ राशि के कैसा रहेगा 2024 आपका। यह आपके सटीक भविष्यवाणी करके मैं आपको दूंगा, जो 99.99% आपको एकदम सही रहेगा। यह भविष्यवाणी जो मैं आपको बताऊंगा यह वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष जो होता है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, चाल और दशा की गणना करके तैयार किया जाता है। कुंभ राशि के मैं पॉइंट टू पॉइंट बना लेता हूं मित्रों, फिर मैं उसके बारे में बोलता हूं। कुंभ राशि के जातक के लिए साल 2024 जो भी रहेगा यह काफ़ी फलदायी साबित होगा। आपके लग्न भाव के स्वामी शनि आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे, जो आपकी अनुशासित व्यवस्थित स्थिति और एकाग्रचित्त बनाएंगे। इस दौरान आपका सारा ध्यान आपकी अपनी पर्सनालिटी और स्वास्थ्य पर होगा तथा आप सबसे पहले स्वयं को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। शनि कड़ी मेहनत, परिश्रम और रोगों के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ वह आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, रोगों पर जीत प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। किसी तरीके के आपके अंदर कोई भी नशा है तो नशा को छोड़ने की कोशिश कीजिए। नशा अगर ईश्वर से है तो वो सबसे उत्तम है। नशा अगर आपको ज्ञान से है, शिक्षा से, तो वो उन सब नशा कीजिए। उन सब नशाओं से दूर रहिए जो नशा आपको नुकसान करता है। इस साल तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए।
12वें भाव के स्वामी के रूप में शनि का लग्न भाव में गोचर आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही आपको विदेश से पेशेवर जीवन में जुड़े हुए कुछ बेहतरीन मौका मिल सकता है। इस वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, आपका झुकाव सामाजिक कार्यों की तरफ होगा। पहले भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके तीसरे और सातवें भाव पर होगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में मेष राशि पर पड़ रही है, जिसके आपको अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह आपके नीच की राशि है। लेकिन 1 मई 2024 तक मेष राशि में बृहस्पति की मौजूदगी आपको शनि के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक इसी समय आप कार्योन्मुख हो जाएंगे, साहस से भरे काम करेंगे, मधुर वाणी के दम पर दूसरों को प्रभावित करने में आप सक्षम होंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको तीसरे भाव से संबंधित क्षेत्र में गलतफहमी, भाई बहन के साथ मतभेद आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम इसके सकारात्मक पक्ष की बात करें तो कार्यक्षेत्र पर आप अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में सफल होंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी और यह कुंभ राशि के उन सिंगल जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि इसी समय बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसमें परिस्थिति थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। उन जातकों के लिए जो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति गंभीर नहीं हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम 2024 की भविष्यवाणी करें तो शनि आपकी 10वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, जिसे आपके पेशेवर जीवन के लिए अच्छा कहा जाएगा। संभव है कि इस अवधि में कुछ बड़ा करने का विचार आपके मन में आएगा। किसी बड़ी कंपनी में आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे या बड़ी कंपनी में आप काम करने की कोशिश करेंगे। समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना और ज़रूरतमंद की सहायता करना आदि आप चाहेंगे। 12वें भाव के स्वामी के रूप में शनि आपको विदेश से कुछ बेहतरीन अवसर दिला सकते हैं या फिर आपको काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। डॉक्टर, हीलर, जेलर या सेना आदि रूप में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, उनके प्रदर्शन की काफ़ी सराहना की जाएगी। अगर हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरु आपके 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके कुंडली के आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। 1 मई 2024 तक यह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और उसके बाद गुरु आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राशि के जातकों के तीसरे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी साहसी और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। इस राशि के बच्चे परिवार में अपने छोटे भाई बहन का स्वागत कर सकते हैं। कुछ पारिवारिक संख्या बढ़ सकती है अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति आपके 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव को देख रहे हैं। ऐसे में गुरु ग्रह के आशीर्वाद से इस राशि के सिंगल जातकों को शादी में बंधने का विशेष योग बन रहा है। वहीं जो शादीशुदा जातक हैं अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि 7वें भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ने से आपका झुकाव धर्म, कर्म और कार्यों पे होगा। साथ ही आपको अपने माता पिता या गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस अवसर में गुरु ग्रह की दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में यह अवधि आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। साथ ही भाई बहन और चाचा हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे। कुंभ राशि 2024 के अनुसार इस दौरान सामाजिक जीवन के साथ साथ आपको पेशेवर जीवन का भी दायरा बढ़ेगा। हालांकि 1 मई 2024 को गुरु वृषभ राशि और आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम सब इन जातकों को घरेलू जीवन में सुख शांति थोड़ी सी बनी रहेगी। इसके अलावा बृहस्पति का यह गोचर माता से आपके रिश्ते मधुर बनाएंगे, पर आप पर प्रेम की बौछार करते हुए पिताजी आपको बहुत दिखेंगे। बृहस्पति आपके आर्थिक मामलों को नियंत्रित करते हैं, जो जल्दी ही आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इसके फलस्वरूप इस दौरान आप कोई बड़ी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं या कुछ निवेश करेंगे। यह नया वाहन या घर खरीदने के लिए शुभ रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में प्रवेश करने की आपकी संभावना बनी रहेगी। वहीं चौथे भाव में बैठे गुरु आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव को देखेंगे। ऐसे में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ने से आपकी रुचि विज्ञान की तरफ या ज्योतिष की तरफ या टैरो रीडिंग, अंक ज्योतिष की तरफ बढ़ेगा। यह रिसर्च से क्षेत्र में जुड़े हुए छात्रों के लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा। लेकिन अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो आपके जीवन में अनिश्चितताओं की बढ़ोतरी होगी।
2024 कुंभ राशि के अनुसार गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ना आपके पेशेवर जीवन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और इस दौरान आपके करियर में तरक्की मिलेगी। आप अच्छा काम करेंगे। जबकि 12वें भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके खर्चों को काफ़ी हद तक बहुत बढ़ा देंगे। वहीं राहु और केतु इस पूरे वर्ष यानी 2024 में आपके दूसरे भाव और 8वें भाव में मौजूद रहेंगे और इसके परिणामस्वरूप राहु की दूसरी भाव में स्थिति के चलते आपकी बातचीत में कूटनीति की झलक देखने को मिल सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है तो आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे, जिसके चलते परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे। साथ ही यह जातक अपने बैंक बैलेंस और बचत को लेकर असंतुष्ट दिखाई देंगे। इस दौरान आप मांस मदिरा के सेवन भी काफ़ी हद से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। मैं पहले बताऊं कि इस कुंभ राशि के लोगों नशा से इस वर्ष दूर रहिएगा। इसके विपरीत 8वें भाव में केतु की मौजूदगी उन छात्रों के लिए उत्तम होगी जो रिसर्च में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह आपके जीवन में अनिश्चितताओं का दौर लेकर भी आएगा और साथ ही साथ आशंका है कि आप दुर्घटना का सामना भी कर सकते हैं। आपको यात्रा करते समय अपने वाहन चलाते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। नशे में वाहन तो बिल्कुल गलती से भी मत चलाइएगा। 1 मई 2024 तक होने वाले शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तीसरा भाव मेष राशि और 7वां भाव सिंह राशि सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में कुंभ राशि के सिंगल जातकों को अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह या व्यक्ति है तो महिला के साथ विवाह करने का साहस आप जुटा पाएंगे। तो अब आपको इस पक्ष में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। 1 मई 2024 के बाद आपका 10वां भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा और यह आपके पेशेवर जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर 2024 प्रगतिशील उतार चढ़ाव से बड़ा रहेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत लगातार करते रहिए, प्रयास कोशिश करते रहिए। कुंभ राशि के वालों का आर्थिक जीवन की बात करें तो यह आपकी कुंडली के धन से जुड़े मामलों को बृहस्पति गुरुओं के देव महादेव जिन पे आशीर्वाद के लिए हमेशा रहते हैं वो बृहस्पति महाराज नियंत्रित करते हैं। आपके धन आर्थिक जीवन को बृहस्पति महाराज नियंत्रित करते हैं जो आपके 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि 2024 के हिसाब से यह आपके तीसरे भाव मेष राशि की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में धन लाभ होने के साथ साथ आपको आय और बचत में भी वृद्धि होगी। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी। इस वजह से आपके द्वारा किए जाने वाले निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है या फिर अतीत में किया गया कोई भी निवेश से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि 2024 की भविष्यवाणी करूं तो मैं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके वृषभ राशि में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। उस समय आप नया घर या नया वाहन खरीदने या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ में निवेश करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन निवेश करने से पहले आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति आपके 8वें भाव और 12वें भाव को देख रहे हैं जो कि अप्रत्याशित घटनाओं का भाव है, जबकि 12वें भाव हानि और खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप निवेश के कारण आपको हानि का नुकसान भी होने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करें तो अंतिम रूप से काफ़ी रिसर्च करके सोच समझ के ही अध्ययन करके ही रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह में लोग धोखा भी बहुत देते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो कुंभ राशि वालों के लग्न भाव के स्वामी शनि लग्न भाव में ही मौजूद होंगे और वह आपके लग्न भाव को मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यह आपके अनुशासित बनाने में भी काम करेंगे। इस दौरान आप स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे, लेकिन शनि आपको 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकते हैं। ऐसे में सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए आप हर एक कोशिश कीजिएगा। वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति के चलते आप मांस मदिरा के सेवन में लिप्त हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में 8वें आप केतु आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं, वह आपके जीवन में अनिश्चितताओं का सामना लेके आएंगे। आपको एक्सीडेंट तक का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कहीं बाहर जाते समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। विशेष रूप से नशे का सेवन करके वाहन तो बिल्कुल मत चलाइएगा। कुंभ राशि 2024 आपका राशिफल दूसरे भाव में आपको सेहत में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति
आपका सहयोग नहीं कर रहे होंगे। हालांकि आगे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 8वें और 12वें भाव पे होगी। ऐसे में आपको अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं को फिट रखने के लिए खान पान में अच्छी आदतें आपको अपनानी होगी। साथ ही व्यायाम और योग पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। करियर के अनुसार अगर हम बात करें कुंभ राशि के वालों के लिए, तो कुंभ राशि के वालों के लिए जो पेशेवर जीवन के साल की शुरुआत में अच्छा होगा। आप 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की अवधि में करियर के क्षेत्र में विदेश से जुड़े अवसरों की प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी मंगल उच्च अवस्था में आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे। शनि लग्न भाव में अपने मूल त्रिकोणीय राशि कुंभ में स्थित होंगे और तीसरे भाव को देख रहे होंगे। ऐसे में आपको हर कार्य में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनको पछाड़ने में आप सक्षम रहेंगे। साथ ही वह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। शनि की 10वें भाव की दृष्टि के प्रभाव से आप जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे नई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना, समाज की भलाई के लिए कार्य करना या ज़रूरतमंदों की मदद करना। जो जातक अस्पताल और जेल में काम करते हैं वह इस साल अपनी चमक बिखरते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्हें अच्छा काम करने के लिए लोगों से सराहना मिलेगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव को देखेंगे। शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका 10वां भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगा और ऐसे में वर्ष 2024 में आप अपने पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ मित्रों, थोड़ा लंबा है, 365 दिन का विश्लेषण करना है तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मैं पॉइंट बना लेता हूँ, पॉइंट के हिसाब से फिर आप लोग को बोलता रहता हूँ। कुंभ 2024 राशिफल कहता है कि यह वर्ष 2024 आपके पेशेवर जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि उन जातकों को 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक आपको काफ़ी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान 10वें भाव का स्वामी मंगल काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। अगर कुंभ राशि की बात करें पारिवारिक जीवन को, तो कुंभ राशि का पारिवारिक जीवन काफ़ी अनिश्चितता लेकर आएगा, क्योंकि राहु के दूसरे भाव में मौजूदगी के कारण आप झूठ बोलने और गुमराह करने की आदत परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते खराब करेगी। ऐसे में आपको खुद के व्यवहार पर नज़र बनाई रखनी होगी। लेकिन साल के पहले भाग में बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थित भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। वहीं 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से सिंगल जातक शादी के बंधन में बच सकते हैं और पहले से भी जो लोग शादीशुदा हैं वो काफ़ी खुशीनुमा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरु ग्रह आपके 9वें भाव को भी देख रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता और गुरु का समर्थन मिलेगा। जबकि 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बड़े भाई बहनों और चाचा के साथ रिश्तों में सुधार लेके आएगा। कुंभ 2024 राशिफल के अनुसार 1 मई 2024 के बाद गुरु ग्रह वृषभ राशि में और आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां भर देगी। साथ ही माता के साथ आपके संबंध में मधुरता आएगी। उन जातकों के घर परिवार में भी किसी नए सदस्य के आगमन हो सकता है और इसका कारण बच्चे का जन्म या परिवार में शादी आदि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके अपने घर में मेहमान का आना जाना लगा रहेगा। कुंभ राशि वालों अपने घर या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समारोह भी कर सकते हैं। अगर कुंभ राशि के बारे में हम आपको बताएं तो आपको शनि देव का साल है। शनि देव आपके मूल राशि में रहेंगे पूरे साल। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव ऐसा नहीं कि बहुत क्रूर ग्रह है, हमेशा सजा ही देते हैं। शनि देव आप जो कर्म किए रहते हैं उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। तो आप कुछ अच्छा उपाय कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, उपाय जरूर किया कीजिए। उपाय एक टेबलेट के बराबर होते हैं। जैसे दवा आप खाते हैं ना, ऐसे ही उपाय होते हैं। एक टेबलेट जब आप उपाय करेंगे ना तो आपको तुरंत उसका जब दवा का असर होता है 3 घंटे 4 घंटे, कुछ दवाओं का असर आधे घंटे में भी हो जाता है। उसी तरीके से इन उपायों का भी आपके ऊपर असर दिखाई देता है। ये उपाय एक टेबलेट के बराबर है। आप उपाय जरूर कीजिए। आपको करना क्या, बुजुर्गों, दिव्यांगों और ज़रूरतमंदों को अपनी जो आपकी क्षमता बनती है उसके हिसाब से आप सहायता कीजिए। शनि के बीज मंत्र का जप कीजिए। गहरे रंग के कपड़े ज़्यादा तक पहनने की कोशिश कीजिए। यदि संभव हो तो काले रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखा कीजिए। शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो श्रमिक लोग हैं, जो काम करते हैं, मेहनत मजदूर हैं, उनको आप कुछ न कुछ दान कीजिए। शनिवार के दिन कौवों को दाना डालिए। मांस मदिरा आदि सेवन करने से आप बचिए। शनिदेव को शुभ
परिणाम प्राप्त करने के लिए आप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, इस उंगली में चांदी या सफ़ेद सोने में या फिर सोने में ही सही नीलम पहनिए, नीलम की अंगूठी पहनिए। ये सब करने से आपको शनिदेव का अच्छा परिणाम मिलेगा। और भी बहुत ऐसे उपाय हैं जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नीलम रत्न हमारे यहाँ सिद्ध करके दिया जाता है। नीलम रत्न सिद्ध करने के लिए जितने भी मंत्रों का जाप किया करना 23,000 मंत्रों का जाप करके हमारे यहाँ नीलम रत्न को सिद्ध किया जाता है, बकायदे हवन करके। फिर वो रत्न आप धारण करेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे तो आपको रंग से राजा बनने में कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, इस सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है हमको धन। अगर हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम अपनी जीवन की 90% समस्याएं तो खुद स्वतः समाप्त कर देंगे और स्वतः समाप्त हो भी जाएंगी। इसलिए धन को प्राप्त करने का उपाय हमेशा किया कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे पास संपर्क करते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं हम कुंडली का अपना विश्लेषण कराना चाहते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। मित्रों, हम भी एक सामाजिक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े राजा हैं और बैठ गए तो समाज सेवा के लिए नहीं, हमको भी थोड़े धनोपार्जन की जरूरत होती है। ज्योतिष से आप कभी भी सलाह लीजिए, किसी भी ज्योतिष से, मेरे से या किसी से भी। आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जरूर कुछ दे के आइए, दान करके आइए। बिना दिए कुछ लेना नहीं चाहिए मित्रों। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ज्योतिष को हमेशा आप शास्त्रों में पढ़ी, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि ज्योतिषी सलाह के लिए आपको को दान जरूर देना चाहिए। इसलिए जब उनसे कहा जाता है कि कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमारे पास ये हमारी चार्ज है, हम ये लेते हैं फीस, तो लोग उसके बाद काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। जो लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ मिलते हैं उनसे उन तो खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि उनको उपाय भी तुरंत का तुरंत रूप से मिलता है और वो काफ़ी खुश होकर प्रसन्न होकर जाते हैं और उनको लाभ भी मिलता है। लेकिन जो दूर बैठ के टेलीफोनिक हमसे संपर्क करते हैं और प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं और जो सलाह लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो कृपया कार्यालय में संपर्क कीजिए और कार्यालय के बताए हुए नियम अनुसार आप चलिए तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आप उपाय करते रहिए, उपाय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए तात्कालिक रूप से एक टैबलेट के बराबर रहता है, मैंने पहले भी बताया। वो आपको तुरंत तुरंत आपको लाभ देगा। जो लोग अभी से जुड़े हैं हमारे देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब किए, नए नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जैसे बाकी कुंभ राशि वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखिए 22 जनवरी को शाम के समय दीपावली मनाना मत भूलिएगा। जय श्री राम, नमस्कार।